सर्वसाधारण नागरिकांच्या कामकाजासाठी नगर परिषदेचे दरवाजे बंद. नमस्कार, आपण पाहत आहात एक्सक्लुझिव्ह न्यूज 24. मी बालाजगत, न्यूज ब्युरोची परळीतून थेट लाईव्ह. सर्वसामान्य नागरिकांची पडणारी कामे ही आता 21 तारखेपर्यंत होणार नाहीत. नगरपालिका प्रशासनाने नगर परिषदे इमारतीमध्ये स्ट्रॉंग रूम असल्याने हे पाऊल उचलले आहे. परंतु सर्वसामान्य माणसाची जी दररोजची कामे आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्ममृत्यू नोंद, तसेच घरपट्टी, नळपट्टी, त्याचबरोबर गल्लीबोळात प्रभागात ज्या ठिकाणी विद्युतची कामे बंद पडलेली असतील त्याची तक्रार कुठे करायची, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच स्ट्रॉंग रूमची निर्मिती करायला पाहिजे होती, परंतु निवडणूक निर्णय अधिकारी व इथल्या प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची कुचंबना होत आहे. घरपट्टी कुणाकडे भरायची, नळपट्टी कुणाकडे भरायची, रहिवासी प्रमाणपत्र कसे काढायचे, यासाठी स्वतंत्र टेबल लावणे आवश्यक आहे, पर्यायी व्यवस्था देणे आवश्यक आहे. परंतु तशा पद्धतीची कसल्याही प्रकारची सुविधा या ठिकाणी नगरपालिका प्रशासनाने निर्माण केली नाही व 21 तारखेपर्यंत या सर्व विभागातील कर्मचारी हे वाऱ्यावर आहेत. त्यांना फुकट पगार प्रशासनाकडून दिला जात आहे, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे तात्काळ नागरिकांची जी असुविधा होत आहे त्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक शेख शरीफ यांनी माध्यमांसमोर केली आहे. यामुळे निश्चितपणे एक वेगळा विषय व मुद्दा प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासन आता या गोष्टीकडे कोणत्या दृष्टिकोन पाहतं हे पाहणं आवश्यक ठरेल. ऐकूयात शेख शरीफ यांची प्रतिक्रिया. नगर परिषद प्रशासन या यहाँ का प्रशासन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती ये है कि सबसे पहले नगर परिषद प्रशासन ने सबसे बड़ी भूल ये की कि नगर परिषद की इमारत के अंदर निवडणूक प्रतिक्रिया का जो कार्यक्रम रखा गया, ये सबसे बड़ा गलतान कारोबार नगर परिषद ने की। क्यों कि परली नगर परिषद ये परली के पूरे जनता के लिए, यहाँ पे सामान्य लोगों के हित के लिए जो काम होते, इसके लिए अभी 21 तारीख तक परली की जनता रोड पे भटकते फिर रही है। इसलिए सबसे बड़ी गलती नगर परिषद ने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के प्रशासन से एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो परली की जनता को रोड पे लाके छोड़ा, तो मेरी एक सूचना है आपसे कि अगर आप परली की जनता को रोड पे फिरा सकते हैं, कर्मचारी रोड पे फिर रहे, तो कम से कम इतना करके बताओ कि टेबल रोड पे लगाओ। जो प्रशासन के टेबल है, जो अधिकारी जो सामान्य लोगों के काम हित के लिए, रहवासी हो गया, बेबाकी हो गया, पीटीआर हो गया, ये ऐसी चीजों के लिए परली की जनता रोड पे फिर रही है, तो इनके लिए ये प्रशासन ने रोड पे टेबल लगा के काम करना चाहिए 21 तारीख तक। क्यों कि आज जो हाल हो रहे हैं, ये तो स्ट्रिंग रूम का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, ये सबसे गलत तरीका अपना गया प्रशासन ने। तहसील प्रशासन वही अच्छा था जहाँ की यहाँ पे सामान्य लोगों के काम होते थे, लेकिन आज परली की जनता परेशान है। 21 तारीख तक परली की जनता को यही दिन देखना पड़ेगा। त्याच्या अगोदर निवडणुका ज्यावेळेस होत होत्या आणि मतमोजणी होती, त्यावेळेस कॉलनी किंवा इतर ठिकाणी मतमोजणी व्हायची किंवा स्ट्रॉंग मध्ये, त्याबद्दल काय सांगा? जो थर्मल टीपीएस कॉलोनी में होती थी वो पब्लिक से दूर, और वहाँ पे पब्लिक का कोई मसला नहीं था, इसके लिए वो बहुत अच्छा था। प्रशासन ने, नगर परिषद ने सबसे गलत काम किया। जो इनके हाथ में ये काम, इलेक्शन, परली नगर परिषद के इलेक्शन का जो काम लिया, ये सबसे बड़ी भूल हुई। और आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि परली नगर परिषद को ये जमा नहीं, इन्होंने पूरे परली नगर परिषद ने परली का सत्यानाश करने का काम किया, जिसमें यादी के अंदर भी घोल है, बूथ के अंदर भी घोल है। आज हम कल जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर एक एक बूथ के अंदर 3-3 बूथ के नाम आए। ये प्रशासन नगर परिषद के हद में काम दिया गया, इसीलिए इतना बोगस और सबसे गलत काम हुआ। माझी मागणी हेच आहे की नगर परिषदेने जे चुका केल्यात यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। निवडणूक निर्णय अधिकारी जे राज्य आणि केंद्र निवडणूक आयोग यांना मी अपील करतो, विनंती करतो की ह्या परळी नगर परिषदची पूर्ण चौकशी लावावी। यांनी ज्या अधिकाऱ्यांनी जे काम केलेलं आहे निवडणूक प्रतिक्रियाचा, हे चुकीच्या पद्धतीने केलेलं आहे, ह्याची चौकशी लावून यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, हे माझी मागणी आहे।